वाराणसी से खबर। हम CCLW, LU, DRIU और ICF UWU ने मिलकर बनारस में अपना तीसरा कन्वेंशन आयोजित किया। रेलवे उत्पादन केंद्रों सहित संपूर्ण भारतीय रेल में व्यापक निजीकरण, ऑफलोडिंग और आउटसोर्सिंग जारी है। रेलवे के स्थायी काम अस्थायी मजदूरों से कराए जाने के कारण स्थायी पद समाप्त किए जा रहे हैं। नई भर्ती लगभग बंद है, जिसके परिणाम स्वरूप मौजूदा कर्मचारियों पर काम का बोझ असामान्य रूप से बढ़ गया है। इस बड़े पैमाने पर निजीकरण से काम की गुणवत्ता में गिरावट आ रही है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कन्वेंशन एक सही रूपरेखा तैयार करेगा और इस काम में हम सब मिलकर निश्चित रूप से सफल होंगे। I am Rajaraman, ex-working president of ICF United Workers CITU. We are participating in the convention against railway privatization and demand for the early implementation of 6th, 8th pay commission and all other NPS demands. We are in the production units like CLW, Rajiv Gupta. Same thing in ICF Chennai also. Increasing privatization and including in our prestigious Vande Bharat also. Central government try to give the production of Vande Bharat sleeper to MNC companies. So we are fighting against privatization of Vande Bharat also. And all over production units are MNCs in the support of central government policies. They are capitalizing our manufacturing, rail manufacturing industry. They are capturing our infrastructure itself. So we are fighting against the privatization. This is the main task we are participating in the convention. रीजनल सेक्रेटरी ऑल इंडिया लोकल एंड स्टाफ एसोसिएशन। क्या कहेंगे आज की मीटिंग्स को लेकर के? क्योंकि आज का जो मीटिंग है कर्मचारी नीति को लेकर के, रेलवे में का जो स्लोगन है भारतीय रेल आपकी, इसकी सुरक्षा करने का दायित्व प्रत्येक एम्प्लॉय का एंड भारत के नागरिक का। एम्प्लॉय के तौर पर हमारा जो ड्यूटी है, हम देश के नागरिक को सुरक्षित डेस्टिनेशन तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन रेलवे में जो समय समय स्पीड की बढ़ोतरी, सिग्नलिंग सिस्टम में चेंज, ट्रैक में चेंज, तमाम चेंजेस कोचेज में आए हैं। इसके लिए पर्टिकुलर एम्प्लॉय को ट्रेन करना, यह रेलवे के अधिकारियों का एक दायित्व बनता है। और इस कंडीशन पर रेलवे की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो लोको पायलट की हैसियत से हमारी है। अन्य कर्मचारियों के लिए सारा ट्रेन में बैठा हुआ पब्लिक हम पर भरोसा करता है, तो हमारी सुविधाएं प्रशासन को देना होगा। NPS OPS से जुड़े हुए मैटर को प्रशासन को सॉल्व करना होगा, OPS लाना ही होगा। इसके लिए कंटिन्यूअस संघर्ष करने के बाद तमाम सारे बदलाव आए। NPS के बाद UPS आया, इसमें भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं OPS को लाने के लिए। और हमारा संघर्ष एज ए लोको पायलट के हैसियत से ज़रूरत पड़ने पर अगर ट्रेन संचालन को बंद करना पड़ा, तो ट्रेन संचालन को बंद करके भारत सरकार को हम चेताएंगे कि हमारी जो कर्मचारियों की नीड है, जो आवश्यकता है, बुढ़ापे की जो लाठी है, वो हमें मिलनी चाहिए और इसकी मेहनत चाहिए।